नमस्कार, जय भीम साथियों। आज मैं आपको भारत के संविधान निर्माता, समाज में समानता का प्रतीक माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक पहलू पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हिंदू कोड बिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब विधि मंत्री थे, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की राय से कड़ी मेहनत करके तैयार किया गया था हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल में 9 भाग, 139 धाराएं तथा 7 अनुसूचियां थीं। हिंदू कोड बिल का मुख्य उद्देश्य था हिंदू परंपरा पर आधारित सामाजिक विषमता, भेदभाव और क्रूरतापूर्ण मान्यताओं, रीतियों और नियमों को नष्ट करना था। हिंदू कोड बिल जाति और संप्रदाय का बिना भेदभाव किए हुए वीर शिवाओं, ब्रह्म समाजियों, प्रार्थना समाजियों, आर्य समाजियों, लिंगायतों, बौद्धों, जैनों और सिखों सभी पर समान रूप से लागू होता है। हिंदू कोड बिल में विवाह विच्छेद, तलाक, दत्तक लेने में भागीदारी, संपत्ति में बेटे के बराबर बेटी की भी हिस्सेदारी और उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त किया गया। हिंदू कोड बिल में 2 प्रकार के विवाहों का प्रावधान किया गया था। पहला शास्त्रीय विवाह, दूसरा सिविल विवाह। शास्त्रीय विवाह के लिए 5 शर्तें रखी गई थी। पहला, वर 18 वर्ष का हो और 14 वर्ष की वधू होनी चाहिए। दूसरा, विवाह के समय वर की पत्नी और वधू का पति जीवित नहीं होना चाहिए। तीसरा, वर और वधू का ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए जो विवाह की निषेधात्मक कोटियों में आता है। चौथा, वर और वधू परंपरा सपिंड नहीं होना चाहिए। पांचवा, दोनों में से कोई पागल नहीं होना चाहिए। ये थी 5 शर्तें शास्त्रीय विवाह के लिए। दोनों प्रकार के विवाहों में पहला अंतर यह है कि सिविल विवाह, रजिस्टर्ड विवाह जिसे कहते हैं, सिविल विवाह में सपिंडता बाधक नहीं थी। दूसरा अंतर यह था कि सिविल विवाह को अनिवार्यतः रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। अब इसमें विवाह विच्छेद। तो शास्त्रीय विवाह में पहले बहुपत्नीत्व की अनुमति थी। नए कानून में एक पत्नीत्व की अनुमति प्रदान की गई। शास्त्रीय विवाह विच्छेद नहीं हो सकता था, उसमें तलाक की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हिंदू कोड बिल में विवाह विच्छेद का प्रावधान कर दिया गया। नए कोड के अंतर्गत विवाह करने पर वर वधू को विवाह विच्छेद करने का अधिकार मिल गया। तलाक, हिंदू कोड बिल में तलाक देने का प्रावधान भी किया गया था। इसमें 7 कारणों के आधार पर तलाक दिया जा सकता था। वे 7 कारण ये हैं: परित्याग, धर्मांतरण, रखैल रखना या रखैल बनना, असाध्य मानसिक रोग, असाध्य व संक्रामक कुष्ठ रोग, संक्रामक यौन रोग व
क्रूरता जैसे आधार पर कोई भी व्यक्ति तलाक ले सकता था। दत्तक। हिंदू कोड बिल में गोद लेने के विषय में 2 नियम प्रतिपादित किए गए। पहला यह कि यदि पति किसी को गोद लेना चाहता है तो उसे अपनी पत्नी की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। यदि एक से अधिक पत्नियां हो तो उनमें से एक की स्वीकृति लेना आवश्यक होगी। दूसरा यह कि विधवा केवल उसी दशा में गोद ले सकती है जबकि पति उसके लिए स्पष्ट आदेश छोड़ गया हो। संपत्ति। हिंदू कोड बिल में जन्म सिद्ध अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और उत्तराधिकारी के अनुसार संपत्ति की प्राप्ति का उपबंध किया गया। पुत्र को संपत्ति का आधा भाग देने का प्रावधान था। स्त्री को संपत्ति संबंधी सीमित अधिकारों का पूर्णाधिकार बना दिया गया। इस बिल के द्वारा विवाह तथा गोद लेने में जात पात के अवरोध को भी समाप्त कर दिया गया। अब मैं आता हूँ उत्तराधिकार पर। यदि हिंदू पिता संन्यास ले लेता है या हिंदू धर्म त्याग देता है तो वह अपने नाबालिग पुत्र का प्राकृतिक अभिभावक नहीं रहेगा। पहले के कानून में ऐसा प्रावधान नहीं था। इस बिल में यह नियम बनाया गया कि यदि हिंदू विधवा के पति ने वसीयतनामा में कोई अभिभावक नियुक्त किया गया है तो उस विधवा को वसीयतनामा संबंधी अभिभावक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। बिल में पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री को समान भाग दिया गया है। इस कोड बिल की प्रशंसा करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी.बी. गजेंद्र गढ़कर ने अपने एक भाषण में कहा था कि सभी हिंदुओं पर लागू होने वाला कानून एक होना चाहिए। हिंदू कानून की सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक बात यह रही कि यह हिंदू समाज वर्णों के हिसाब से बटा हुआ है। संविधान सभा ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व है। इस देश के इतिहास में एक क्रांति की नींव रखी गई है। मेरे विचार में वर्तमान युग की मांग है कि जाति, संप्रदाय और लिंग का लिहाज किए बिना सभी हिंदुओं पर एक ऐसा कानून लागू हो जो पूर्ण रूपेण समता पर आधारित हो। यह उल्लेखनीय है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का प्रारूप प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के परामर्श से बनाया था। उस समय नेहरू जी ने इस हिंदू कोड बिल को अपने शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा था। प्रधानमंत्री नेहरू ने इस बिल के महत्व और सरकार के पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहा था, सरकार इस बिल को पास कराने के लिए वचनबद्ध है। वह इसे पास कराने जा रही है। इस बिल को लेकर सरकार आगे आएगी। वह इस सदन का कार्य है कि इसे कानून के रूप में स्वीकृत करे। यदि सरकार कोई महत्वपूर्ण कार्य करवाना चाहती है और सदन उसे
स्वीकृत नहीं करता तो सदन या लोकसभा उस कानून के साथ साथ उस सरकार को भी अस्वीकार करती है। ऐसी हालत में उस सरकार को त्यागपत्र दे देना होगा। उसकी जगह दूसरी नई सरकार आएगी। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह उन महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है जिसके पारित होने पर ही सरकार के बने रहना निर्भर करता है। इस बिल को लेकर मंत्रिमंडल के सदस्यों में भी अंतर्विरोध था, इसलिए इसके पारण में बहुत विलंब हुआ। बाबा साहब इससे व्यथित थे। उन्हें यह भी लगता था कि पंडित नेहरू इस बारे में जानबूझकर शिथिलता बरत रहे हैं। आगे चलकर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के आग्रह पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बिल में 2 भाग कर दिए। पहले भाग पर सदन में 3 दिन बहस होती रही। लंबे लंबे भाषण होते रहे। भाषणों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर प्रधानमंत्री की भावना ताड़ गए। 20 सितंबर 1951 को उन्होंने हिंदू कोड बिल एवं तलाक के पक्ष में सबल तर्क दिए। 25 सितंबर को यह भाग पास कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बिल का घोर विरोध किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने त्यागपत्र देने की धमकी दे दी। घोर विरोध के हालत में विवाह और तलाक वाले अंशों को पूरा नहीं किया गया और यह बिल बिना पास हुए ही रह गया। लोगों की कथनी और करनी में इस प्रकार भेद देखकर डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, हिंदू कोड बिल की 4 धाराएं पास करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई और 2 आंसू बहाए बगैर ही इसे दफन कर दिया गया। 28 सितंबर 1951 को विरोध स्वरूप उन्होंने कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। यद्यपि हिंदू कोड बिल मंत्रिमंडल, पार्लियामेंट तथा बाहर के विरोध के कारण उस समय पारित न हो सका, लेकिन बाद में उसे अलग अलग भागों में पास करके कानून रूप प्रदान किया गया। यह बिल डॉक्टर अंबेडकर के हाथों पास हुआ हो या न पास हुआ हो, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि उस बिल से नारी समाज में अपने विषय में सोचने और समझने की भावना पैदा हुई और उसमें राजनीतिक चेतना भी बढ़ी। इस युग में नारी समाज की गुलामी की बेड़ियां काटकर उसे स्वतंत्र करने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही है। धन्यवाद।